जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 सवाल है। इस वीडियो में हम लोग 2 ही सवाल को देखेंगे, 1 और 2 को, बाकी बात बचे 3 और 4 को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक ना। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 को हल कर लिए थे, इस वीडियो में 3 को। तो आइए हम लोग सबसे पहले 3 के 1 को हल करते हैं। पहले 3 के सवाल को पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। 1 नंबर में दिया गया है, देखिए ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x/2 + y = 0.8 और समीकरण 2 क्या है, x + y/2 = 7/10। तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले समीकरण 1 को हल कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसका 1 नंबर पहले यहाँ डाल दीजिए। 1 नंबर 1 में देखिए क्या है, x/2 + y = 0.8। चलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नहीं कुछ बटे में एक एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ x हो जाएगा प्लस 1 से 2 में भाग दिए तो 2 में y से गुना किए 2y बराबर 0.8। तो x + 2y बराबर 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, तो हो जाएगा 1.6। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3, ठीक ना। अब चलिए समीकरण 2 को लिखिए। समीकरण 2 में है x + y/2 बराबर 7/10 यानी 0.7, एक ही बात है, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x + y बराबर 7/10। देखिए 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 2x + y बराबर घटा के क्या होगा, तो भागा दे के क्या होगा, 7/5 है ना, भागा दे के हो जाएगा आपका 5 का 5, 2 पंचों की 20 यानी 1.4। ये हो जाएगा आपका समीकरण 4, ठीक ना। अब चलिए हम लोग हल कर देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करके हम समीकरण 3 और 4 ले आए। तब समीकरण 3 और 4 से हल करेंगे। चलिए करते हैं समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, x + 2y बराबर 1.6, x + 2y बराबर 1.6, ठीक ना। तो हम ऐसा करेंगे, x बराबर कर देंगे 1.6 - 2y और इसको मान लेंगे समीकरण 5, ठीक ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। अब समीकरण 4 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 और यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग समीकरण 4 और 3 और 4 ले आए, जो कि सरल भाषा में है। 3 और 4 में, और 3 और 4 को हल किए हैं, इसीलिए 3 को हल किए हैं, x का मान है। तो अब 4 में रखेंगे ना x का मान, जैसे 1 को हल करके 2 में रखते हैं उसी प्रकार से, ठीक ना। तो देखिए समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है आपका 2x + y बराबर 1.4। यहाँ पे लिखिए 2x + y बराबर 1.4। तो x का मान क्या है, दिख रहा है आप लोग को, नहीं अब दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे x बराबर 1.6 - 2y, तो वही करना है, 2 × x की जगह 1.6 - 2y + y बराबर 1.4, ठीक है। उसके बाद देखिए गुना कर दीजिए, 16 दूना 32, तो ये क्या हो जाएगा 3.2। कैसे, देखिए 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और 2 का 2 1 3, 3 हो गया, तो पॉइंट 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, -2 दूना 4y + y बराबर 1.4, 1.4। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस 3.2 को बराबर की उस साइड भेज दीजिए, -4y + y, ये घट के क्या हो जाएगा -3y बराबर 1.4 - 3.2, ठीक है। -3y बराबर 1.4 में से 3.2 को घटाइए, 1.4 में से 3.2 को घटाएंगे तो क्या होगा, यानी 32 में से 14 घटाइए, 1 अंक के बाद पॉइंट दीजिए, 1 हासिल लिए 12, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया आपका 2, 2 में से 1 गया 1, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए यहाँ पे, ये माइनस में माइनस कट गया, 3y बराबर 1.8। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1.8/3, पॉइंट उड़ा के बटे में 0 ले आइए, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए 10 बार में, 3 से काट दीजिए 6 बार में, तो y बराबर हो जाएगा आपका 6/10 यानी कि 0.6। y बराबर क्या हो जाएगा 0.6। तो y का मान रखिए अब समीकरण 5 में, y का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे x बराबर 1.6 - 2y, x बराबर 1.6 - 2y, y का मान रख दीजिए 0.6, तो x बराबर क्या हो जाएगा
1.6 माइनस 2 गुना क्या 0.6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.6 माइनस 6 दूना 12 1.2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.6, देखिए एक एक गया 0, 6 में से 2 गया 4, यानी 0.4 0.4, x बराबर 0.4 और y बराबर क्या है 0.6 ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या का, तो ये हो जाएगा आपका 3 का 1 नंबर का आंसर। तो आइए अब हम लोग 3 के 2 नंबर को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे है जो, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, ये है 3.2 का 3 नंबर का 2 नंबर, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में क्या है, समीकरण 1 में s माइनस टी बराबर 3, और समीकरण 2 में क्या है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो चलिए इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर दे दीजिए 2 और लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर टी माइनस 3 प्लस टी, तो s बराबर क्या हो जाएगा t प्लस 3, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2, अब लिख दीजिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा एलसीएम, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 से 2s प्लस 2 से 3t बराबर 6, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर में हो जाएगा 36। तो s के जगह क्या रखना है, s का मान, तो 2 गुना s का मान क्या है देखिए, तो t प्लस 3, तो t प्लस 3t बराबर 36, ठीक ना। अब देखिए इसे गुना कर दीजिए, 2t प्लस 6 प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 2 5t बराबर 6 को साइड भेज दीजिए, 36 माइनस 6 5t बराबर 30, तो 5 से कट जाएगा 6 बार में, t बराबर 30, t बराबर 6 t बराबर 6, तो आप लिखिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में 3 में रखने पर टी का मान क्या है 6 और समीकरण 3 क्या है देखिए, तो यहाँ पे समीकरण 3 देखिए s बराबर टी प्लस 3, s बराबर टी प्लस 3 और टी का मान निकला हुआ कितना देखिए, तो 6, तो s बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी t बराबर हो गया 6 और s बराबर हो गया 9, ये हो गया आपका 3 का 2 नंबर का आंसर, ठीक ना। यानी 3.2 के 3 के 2 नंबर का आंसर। इससे पहले भी हम लोग 1 नंबर का हल किए थे, ये हो गया आपके 2 नंबर का आंसर, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे 3 के जो भी आगे 2 सवाल बचे हुए उन दोनों को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।